नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं निशा। तो बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। इन दिनों विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वतीय मोहल्ले में गेसिंग का धंधा जोर शोर से चल रहा है और गेसिंग के धंधेबाज मासूम गरीब लोगों को रुपये दोगुना करने का लालच देकर इस धंधे में ढकेल रहे हैं। प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले, मजदूरी करने वाले, रिक्शा ठेला चलाने वाले और गरीब तबके के लोगों के साथ छोटी उम्र के लड़कों को भी पैसा दोगुना करने का लालच देकर गेसिंग के धंधे में उतारा जा रहा है, जिससे कई परिवारों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों ने कैमरे के सामने कुछ भी करने से परहेज करते हुए दबी जुबान में बताया कि पर्वती के लब्बू पासी लेन में भागलपुर नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी के घर पर अवैध रूप से गेसिंग का धंधा सरेआम किया जा रहा और विश्वविद्यालय थाना पुलिस को कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दी। बावजूद इसके पुलिस द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा। अब सवाल यह उठता है कि एक और अवैध गेसिंग के धंधेबाज लोगों के घरों को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं, वहीं स्थानीय पुलिस सभी बातों की जानकारी होते हुए भी क्यों नहीं कोई कदम उठा रही। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है, जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर बिहार सरकार के द्वारा आगामी 6 महीने में प्रदेश के 6000 सेंटरों पर प्रदेश के 6 करोड़ वयस्कों को टीकाकरण कराए जाने का लक्ष्य रखा गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। साथ ही साथ लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने को लेकर लगातार अभियान भी चला रही है और लोगों से सोशल मीडिया पर टीका लेने के बाद अपना फोटो शेयर करने की अपील भी लगातार की जा रही है, जिससे आम लोगों के बीच टीका को लेकर जो अफवाह का वातावरण है वह दूर हो सके। लेकिन भागलपुर शहरी क्षेत्र के मोदी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मनमानी किया जा रहा है और टीकाकरण कराने पहुंचने वाले लोगों को फोटो या वीडियो बनाने से मना किया जा रहा है, जिससे टीका के लिए टीका केंद्र पहुंचने वाले लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। और स्थानीय लोगों का कहना हुआ कि एक और सरकार टीका को लेकर आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर के मोदी नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मी सरकार और जिला प्रशासन के टीका को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन ले रहे हैं, फोटो खींचने आ रहे हैं तो बोल रहे हैं नहीं लीजिए, सेल्फी क्यों ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। जागरूकता कैसे बढ़ेगा अगर फोटो नहीं लिया जाएगा तो? क्या करते हो फोटो लेके? फोटो लेके जागरूकता होगा पब्लिक और फोटो आके लेंगे, वैक्सीन लेंगे। या फोटो वोटो के लिए मना कर रहा था यहाँ पर लेने से। मेरे से तो हम लोग तो ले रहे थे कि इससे न जागरूकता बढ़े, थोड़ा सा अच्छा लगे। इससे जो देख करके आदमी सब पहुँचेगा या जुटेगा। कौन मना किया आपको फोटो लेने? कौन मैडम बोले? भागलपुर में इंटरकास्ट मैरिज करना एक कपल को इतना महंगा पड़ गया कि दोनों के जान पर आफत आ गई। लड़की के परिजन लड़का को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जान पर आफत देख राकेश कुमार और उनकी पत्नी मीनू ने SSP निताशा गुड़िया से गुहार लगाई। वे पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दरअसल राकेश और मीनू के बीच पिछले 8 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 15 जून को दोनों ने भागलपुर के गोनू धाम में शादी कर ली, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई,
क्योंकि लड़की के मामा पंकज हरी और बीजेपी नेता संजय हरी खलनायक बनकर इन दोनों को अलग करने पर आमदा है। लड़की के मामा हाथ धोकर उस लड़के के पीछे पड़ गए हैं। अब युगल जोड़ी अपने जान की गुहार लगाने के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के अलीगंज गांगटी निवासी विनोद ठाकुर के पुत्र राकेश कुमार को उसी थाना क्षेत्र के गोरहट्टा चौक जरलाही निवासी रामचंद्र हरि की पुत्री मीनू से विगत 8 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वर्षों की लुका छिपी से तंग आकर दोनों 15 जून को गोनुधाम में 7 फेरे लेकर एक हो गए। फिलहाल लड़की, लड़का और लड़का के परिजन लड़की पक्ष के द्वारा दिए जा रहे धमकी से दहशत में काफी हैं। मीनू और राकेश ने बताया कि लड़की पक्ष के लोग लगातार हम दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस पूरे खेल में वकील मामा पंकज हरि मुख्य खलनायक की भूमिका में सामने आ रहे हैं, जबकि घर के अन्य लोग सहायक खलनायक का किरदार निभा रहे हैं। लड़की पक्ष के लोग आर्थिक मामले में लड़के पक्ष की अपेक्षा काफी मजबूत है, इसलिए लड़की पक्ष के लोग दोनों की शादी से नाराज हैं। इस नाराजगी को वे जान से मार देने की धमकी देकर जता रहे हैं। लड़की के एक मामा पेशे से वकील हैं तो दूसरे बीजेपी के नेता। एसएसपी निताशा गुड़िया ने मामले को खत्म करने के लिए मुजाहिदपुर थाना भेज दिया। मुजाहिदपुर थाना ने लड़की पक्ष को बुलाया, लेकिन वे लोग थाना के गेट पर आकर वापस लौट गए। फिलहाल पुलिस लड़की को उसके ससुराल भेजने की तैयारी कर रही है। सबसे प्रेम था, उसके बिना हम रह नहीं पाते थे, इसलिए हमने ये शादी की। कहाँ शादी की? कहाँ शादी की? दोनों धाम में। अब क्या होगा? अब मेरा फैमिली इंटरफेयर कर रहा है हम दोनों का लाइफ में। क्या? क्या कर रहा है कि तुमको यहाँ से ले जाएंगे, यही सब कर रहा है। तुम क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि हम अपना हस्बैंड के साथ लाइफ इंजॉय करें। कौन कौन कह रहा है कि तुमको ले जाने का बात कर रहा है? मेरा फैमिली इंटरफेयर कर रहा है सब। कौन कौन? कौन कौन? मेरा फैमिली जितना है। फैमिली में कौन है? मुख्य आदमी कोई होगा ना जो ज़्यादा विरोध कर रहा है? सब मेरा मम्मी पापा, मेरे भाई लोग। आज किनसे मिलने आई हो? हम यहाँ एसपी से मिलने आए हैं। क्या कहने आई हो एसपी को? कि हम लोग का शादी जो हम लोग किए है कोई इंटरफेयर ना करे मेरा फैमिली। इंटरफेयर कौन कर रहा है? जैसे मामा हुआ, भाई हुआ, पापा हुआ, कौन? मेरा फैमिली इंटरफेयर कर रहा है सब। सब कोई? हाँ। जिस समय शादी की थी उस समय तुम्हारा उम्र कितना था? मेरा 20 हो चुका है। 20 हो चुका है? हाँ, क्या नाम हुआ? हम बालिक है। वही उनके मामा दबाव डाल रहे हैं कि कल दिन ऐसा ना हो, कुछ छोड़ छाड़ दे। ये तो ज़्यादा बोल रहे हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। STET 2019 में मेरिट लिस्ट घोटाले के खिलाफ भागलपुर में आयशा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। स्टेशन चौक पर छात्र संगठन आयशा के नेतृत्व में शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में राज्यव्यापी प्रदर्शन किया गया। वहीं उनकी मांग है कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाल कर। आयशा भागलपुर के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए घोर प्रदर्शन किया। वहीं मौजूद आयशा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण कुशवाहा ने बिहार में लगातार बिहार दरोगा रिजल्ट हो या बिहार STET 2019 रिजल्ट हो, बड़े पैमाने पर घोटालेबाजी हुई है, इसकी जांच हो और इसके दोषियों पर कार्रवाई हो और बिहार STET 2019 पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र की गारंटी जल्द से जल्द करें और बिहार में तमाम स्कूलों में 5 लाख से अधिक हेडमास्टर एवं शिक्षकों के रिक्त पद खाली है, उसे भरने की गारंटी दे। नहीं तो आयशा के कार्यकर्ताओं का कहना हुआ पूरे बिहार में छात्र नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन किया जाएगा और डबल इंजन की सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। और आगे बिहार में लगातार बिहार की सरकार मंत्री तोड़ जोड़ के चक्कर में है। बिहार के बेरोजगार छात्र नौजवानों को रोजगार देने के बजाय चोर दरवाजे की डबल इंजन की सरकार विधायक और सांसद जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। इसे छात्र नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन लोगों का कहना हुआ छात्र नौजवानों को शिक्षा और रोजगार सोचने की व्यवस्था सरकार को करना होगा, नहीं तो सत्ता से जाना होगा। तो यह तो जोड़ की राजनीति अब छात्र नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्यव्यापी प्रतिवाद कार्यक्रम शामिल आयशा नेता प्रशांत कुमार राणा, अभिषेक कुमार कुशवाहा, आर्यन कुमार, मोहम्मद दानिश, राजेश कुमार, विकास कुमार, आशुतोष कुमार इत्यादि मौजूद थे। AUAB के बैनर तले आज मुख्य डाकघर परिसर भागलपुर में BASNL के कर्मचारी एवं अधिकारी समूह ने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया एवं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार का विरोध करते हुए विरोध मार्च निकाला। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए यह भी चेतावनी दे डाली कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो यह आंदोलन
और रुद्र रूप ले सकता है और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं बीएसएनएल कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में कहा कि हमारी मुख्य मांगे हैं मई का वेतन जल्द से जल्द रिलीज करें, वेतन नियमित समय 30 तारीख को दिया जाए, डीए रिलीज किया जाए, 4G का लाइसेंस दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान एनएफटी के जिला सचिव सुनील कुमार सिंह, एसडीओ एसके कनौजिया, काली यादव, पंकज कुमार सहित कई कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सभी शिक्षण संस्थान बंद है। बच्चों के पढ़ाई के लिए स्थिति तो जर्जर हो ही गई है, साथ ही साथ विद्यालय से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। इसी बाबत आज प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन की ओर से जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र सौंपने हेतु प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन की पूरी सदस्य टीम डीएम ऑफिस समाहरणालय गेट के पास प्रदर्शन को आई। जिलाधिकारी के नहीं रहने के चलते प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा भागलपुर के फिरोज अख्तर को ज्ञापन। उन लोगों का कहना था कि शिक्षा से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वह शिक्षक हो, मकान मालिक हो या फिर 4th ग्रेड स्टाफ हो, सभी की स्थिति दयनीय हो गई है। चाहे वह लॉज चला रहे हो, चाहे वह मेस चला रहे हो। कई शिक्षक तो बैंक के कर्ज से दब चुके हैं। कोचिंग संस्थान को अनलॉक प्रक्रिया के दायरे में लाया जाए और कोचिंग संस्थान खोला जाए। साथ ही पदाधिकारियों से कहते हुए पूरी टीम दिख रही थी कि महोदय, हम शिक्षक व हमसे जुड़े सदस्यों के समक्ष भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस कारण से हम शिक्षक समुदाय मजबूरन आपके समक्ष अपनी समस्याओं को रखने के लिए मजबूर हुए हैं। साथ ही साथ आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। हमारी मुख्य समस्याएं हैं वर्तमान परिस्थिति में शिक्षक समुदाय व इनसे जुड़े सदस्य तथा संस्थान से जुड़े सहयोगी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आर्थिक संकट के प्रमुख कारण है मकान किराए की समस्या, बिजली बिल की समस्या, लगभग 1.5 साल से संस्थान बंद रहने से वित्तीय लेन देन से संबंधित समस्या, ऑनलाइन क्लास से संबंधित उपकरण व इसमें होने वाली खर्च की वित्तीय समस्या। दूसरी बात यह है कि मानसिक तनाव व इससे जुड़ी समस्याओं जैसे आर्थिक संकट का मानसिक दबाव, बैंक लोन, साहूकार, स्कूल फीस आदि, सामाजिक व पारिवारिक न्यूनतम भरण पोषण से संबंधित दबाव, लगातार क्लास नहीं चलने से बच्चों छात्रों में पढ़ाई के प्रति अरुचि व उदासीनता दिख रही है, जिससे समाज के भविष्य को लेकर शिक्षक समुदाय चिंतित व मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं। प्राइवेट शिक्षक संघ की प्रमुख मांग है कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दी जाए। दूसरा, गैर सरकारी शिक्षक पीटीए से संबंधित को आर्थिक सहयोग दिया जाए। तीसरा, किराया माफी के लिए संबंधित उपाय किए जाएं। चौथा, बकाया बिजली बिल माफी के लिए संबंधित उपाय किए जाएं। पांचवा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में कोचिंग संस्थान को लाने के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसित किया जाए। प्रशासन को हमारा सहयोग। पहला, कोरोना के प्रति युवाओं को जागृत करना सामाजिक व शैक्षणिक स्तर पर। दूसरा, वैक्सीनेशन प्रक्रिया को सहयोग ग्रामीण व सामाजिक स्तर पर। तीसरा, अगर भविष्य में कोरोना की समस्या आती है तो हम व हमारा शिक्षक समुदाय, समाज और प्रशासन का पुरजोर सहयोग करेंगे। चौथा, अन्य कृषि प्राकृतिक आपदा में भी प्रशासन का आवश्यकता अनुसार हम पर पूर्ण सहयोग रहे। परंतु गोपनीय शाखा के पदाधिकारी से मिलने पर उन्हें यह आश्वासन मिला कि अभी जो भी गाइडलाइंस केंद्र व राज्य सरकार देगी मैं वही कर सकता हूं। आप भी केंद्र व राज्य सरकार को सहयोग करें। कोरोना महामारी यह एक वैश्विक महामारी है, इसमें सुरक्षित रहना ही एक बहुत बड़ा विकल्प है। साथ ही साथ सबको सभी शिक्षक जागृत करें। वैक्सीनेशन लगाने को लेकर आगे जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा आती है उसे आप लोग माने और फॉलो। अब सवाल यह उठता है कि प्राइवेट शिक्षक संघ विद्यालय खोलने को लेकर आगे क्या मुहिम चलाती है और क्या विद्यालय खोलना सही रहेगा। की ओर से प्राइवेट टीचर एसोसिएशन की ओर से हम सभी शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। पिछले 1.5 साल से बहुत ही आर्थिक दुर्दशा हो चुकी है। विद्यार्थियों की पढ़ाई की व्यवस्था चरमरा गई है, ठीक है। प्लस शिक्षक का आर्थिक, मानसिक हर दृष्टि से मतलब एक तरह से सोचिए कि गड़बड़ी हो गया है। अब बहुत सारे शिक्षक पलायन कर गए। कर्ज के बोझ में, किराया के रूप में, बिजली बिल के रूप में कर्ज के बोझ में दबते जा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक आत्महत्या करने के लिए उतारू हो रहे हैं। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।
भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र के गेरुआ नदी में एक 8 वर्षीय लड़की की लाश मिलने से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लड़की गुरुवार से ही अपने घर से लापता थी। मृतक लड़की की पहचान अंजुम आरा के रूप में हुई है। यह मोहम्मद अजीज उर्फ डोमा की पुत्री है। बहुत खोजबीन के बाद देर रात वो नहीं मिली। थक हार कर परिजन अपने अपने घर चले गए। सुबह ग्रामीणों ने एक बच्ची का लाश गेरुआ नदी के किनारे पानी में तैरते देखा। तभी ग्रामीणों ने इसकी सूचना घर वालों को दिया। मृतक के परिजन एवं ग्रामीण के सहयोग से लाश को घर लाया गया और इसकी सूचना सनोखर थाने को दी गई। मौके पर सनोखर थाना प्रभारी मनीष कुमार दलवल के साथ आए और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। गाँव वाले कुछ बताने से कतरा रहे थे, वहीं दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। कोरोना महामारी के तबाही भरे दौर में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ वाम दलों के अखिल भारतीय विरोध पखवाड़ा 16 से 30 जून के आह्वान पर आज भाकपा माले ने जन प्रतिवाद किया। दर्जनों कार्यकर्ताओं सुर्खीकल स्थित यूनियन कार्यालय में जुट कोविड परहेज का पालन करते हुए झंडे, बैनर व मांग पट्टिकाओं से लैश होकर बाहर तिलका मांझी खंजरपुर मार्ग पर आए और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बेतहाशा मूल्य वृद्धि वापस लेने, खाद सहित सभी आवश्यक वस्तुओं व दवाओं की कीमत को नियंत्रित करने, कालाबाजारी व जमाखोरी पर रोक लगाने एवं इनकम टैक्स के दायरे से बाहर के सभी परिवारों को अगले 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता व प्रति व्यक्ति के दर से 10 किलो चावल, गेहूं के अलावा दाल, तेल, चीनी, मसाला, चाय आदि देने की मांग। भयंकर महंगाई से त्रस्त गरीबों मजदूरों ने मोदी सरकार द्वारा कोरोना महामारी का फायदा उठाकर आवश्यक वस्तुओं व पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार की जा रही वृद्धि के खिलाफ आक्रोश जाहिर करते हुए जन प्रतिवाद का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड एस.के. शर्मा और नगर प्रभारी सह एक्टू के राज्य सचिव कॉमरेड मुकेश मुक्त ने प्रदर्शनकारियों और जन मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना और लॉकडाउन के इस तबाही भरे दौर में आम मेहनत कशों की क्रय शक्ति काफी कमजोर हो गई और भूख का भूगोल लगातार विस्तृत होता जा रहा है। जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने की बजाय मोदी सरकार ने खाद्य सामग्रियों, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल आदि की कीमतों को लगातार बढ़ाकर उनके जीवन को और भी गहरे संकट में डाल दिया। कोविड का नाजायज फायदा उठाकर मोदी सरकार जनता को लूट रही है और इसी दौरान अपने आका चहेते पूंजीपतियों, औद्योगिक घरानों के लोगों करोड़ रुपए माफ कर उसके मुनाफे को बढ़ाती जा रही है। कॉमरेडों ने कहा कि इस दौर में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए और लाखों लाख लोगों को रोजगार छीन गया। ऐसी स्थिति में देशभक्त और संवेदनशील सरकार का पहला काम लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना होना चाहिए, किंतु केंद्र की मोदी सरकार इस अवसर का इस्तेमाल न सिर्फ अपने चहेते पूंजीपतियों को देश की संपत्ति पर कब्जा मजबूत करने के लिए कर रही है, बल्कि लगातार जुमलेबाजी और झूठ बोलकर आम आवाम को भरमाने में लगी हुई। विरोध प्रदर्शन में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य एस.के. शर्मा, नगर प्रभारी सह एक्टू के राज्य सचिव मुकेश मुक्त, नगर सचिव सुरेश प्रसाद शाह, तिलका मांझी ब्रांच सचिव अमर कुमार, नगर कमेटी सदस्य मनोज कृष्ण सहाय, अमित गुप्ता, बुंदरिनी उराव, मोहम्मद चांद अली व राजेश कुमार, दीपक कुमार, प्रमोद ठाकुर, संजनी देवी, मोहम्मद अफ्ताब, रेणु देवी, शीला देवी, सुनैना देवी आदि शामिल रहे। भागलपुर में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम काफी तेजी से हो रहा है। बताते चले कि वैक्सीनेशन कार्य के लिए शहरी क्षेत्र में 5 गाड़ियां और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार 16 गाड़ियां घूम रही है। साथ ही यह भी बताते चले कि भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में वैक्सीनेशन की गति में काफी तेजी आई है। जिला प्रशासन की ओर से 16 जून को विशेष वैक्सीनेशन अभियान कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें काफी संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराए। लगभग 40,000 लोगों ने 16 जून को वैक्सीनेशन कराया था। फिर 21 जून को मुख्यमंत्री के विशेष पहल पर पूरे राज्य में वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा था। उस दिन भी भागलपुर में काफी संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराने आए। कई जगहों पर आदर्श केंद्र भी बनाया गया। साथ ही कई जगहों पर टीकाकरण के लिए 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक की भी सुविधा दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक अभियान है, पूरे राज्य में 6 माह से 6,000 टीका केंद्र होंगे और 6 करोड़ टीका पूरे राज्य में लगना है। उसी बाबत भागलपुर में भी 350 से ज्यादा सेशन साइट बनाया गया था। हर सेशन साइट पर काफी उत्साह लोगों में दिख रही थी। हर एक सेशन साइट पर लोग अपने कार्य में अच्छे से लगे थे। भागलपुर जिलाधिकारी के आदेश अनुसार हर सेशन साइट पर हर क्षेत्र के वीडियो को नोडल पदाधिकारी बनाया गया था। सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी को रिव्यू के लिए भेजकर उनके देखरेख के लिए रखा गया था। इस तैयारी से पूरे शहर में व्यापक असर दिखा। हर गाँव व शहर से लोग वैक्सीनेशन के लिए केंद्र तक आए। बताते चले कि 21 जून को भी 52,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया। भागलपुर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का कहना हुआ कि आगे भी हम
लोग ऐसे बड़े अभियान को चलाते रहेंगे। जिला पदाधिकारी का यह भी कहना हुआ कि सभी प्रखंडों को टारगेट दिया गया। उम्मीद है सभी प्रखंड इस पर खरे उतरेंगे, लेकिन विशेष टारगेट शहरी क्षेत्र को लेकर है। उन्होंने इसका मुख्य कारण यह बताया कि लोग भीड़ में इकट्ठा शहर में ज्यादा होते हैं, इस कारण से विशेष फोकस हम लोगों का शहर है। इसके लिए शहर में एक विशेष केंद्र टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को बनाया गया, जहां 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक 12 घंटे टीकाकरण का कार्य चलता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 23 जून से शहर के सभी वार्ड में वैक्सीनेशन सेशन साइट रखा गया, ताकि शहर में भविष्य में अगर तीसरी लहर की कोई संभावना रही तो उससे बहुत हद तक निजात पाया जा सकेगा, क्योंकि बाजार में संक्रमण की संभावनाएं ज्यादा रहती है। शहर में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते हैं। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, उससे हर प्रतिष्ठान, हर दुकान खुलते जा रहे हैं और लोगों की तादाद ऐसे जगहों पर बढ़ती जा रही है। जिलाधिकारी का यह भी कहना हुआ कि हम लोगों का प्रयास है जुलाई माह तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह सुविधा मुहैया करा दे। भागलपुर जिलाधिकारी ने नगर निगम क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य काफी जोर शोर से चल रहा है। हाँ, वैक्सीनेशन की गति में काफ़ी तेज़ी आई है। हम लोगों ने लास्ट जो वैक्सीनेशन का एक विशेष अभियान किया था, उसमें भी 40,000 से ज़्यादा लोगों ने पूरे ज़िले में वैक्सीन लिया था। और कल 21 जून को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे अभियान की शुरुआत की पूरे राज्य में, 6 माह में 6 करोड़ टीका पूरे राज्य में लगना है। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने भी 350 से ज़्यादा सेशन साइट बनाया था और काफ़ी उत्साह देखने को मिला। हम लोगों की बिल्कुल एक एक सेशन साइट की माइक्रो प्लानिंग थी। वीडियोज़ को हम लोगों ने नोडल पदाधिकारी बनाया था और सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने वहाँ रिव्यू के लिए भेजा था और प्रति सेशन साइट वाइज लगभग 150 लोगों की सूची तैयार की गई थी। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।